बहुत से बिलियनर्स हैं जो रेंटेड हाउस में रहते हैं। हाँ। और हमारे यहाँ क्या है, एक आदमी नौकरी शुरू करता है तो सबसे पहले आएगा, मकान ले लेगा, अपनी ईएमआई में फंस जाएगा, परेशान होगा। तो इस मेंटेलिटी पर क्या कहेंगे आप? कहाँ से आते हैं ये लोग यार? कौन से प्लेनेट के प्राणी हैं जो मतलब अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए दुनिया को गरीब बनाने में लगे हुए हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनके बाप दादाओं ने या किसी ने प्लॉट लिया हुआ है, घर का मकान है, तो क्या वो उस पर रेंट पे चले गए? अच्छा चलिए मैं इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको बात करता हूँ। सर आपका मोबाइल है, मोबाइल पे एक उबर ओला की ऐप होगी, बिल्कुल। आप बड़े आराम से उसको उबर को ऑन कीजिए, आपके घर पे गाड़ी आपको लेने आएगी, एसी ऑन होगा, आगे ड्राइवर बैठा होगा, आप आराम से मोबाइल पे रील्स देखते रहिए और वो ड्राइवर आपको जगह पर लेकर चला जाएगा, पार्क भी करेगा, सारा कुछ करेगा। कंफर्ट में कोई कमी आई सर? नो सर। नहीं आई। तो आप एक काम कीजिए, आगे से अपनी गाड़ी बेच दीजिए या गाड़ी खरीदिए ही मत, केवल उबर और ओला में ट्रेवल कीजिए। क्या कर पाएंगे सर? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ खाली रुपयों से नहीं जोड़ी जाती साहब। उसके पीछे स्टेटस होता है, स्टैंडर्ड होता है, आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी होती है। कल को आपके ऐसे हालात आ जाएं जहां आपकी नौकरी नहीं रहे तो किराया कहां से चुकाओगे? मकान होगा तो उस पर आप लोन भी ले सकते हो। तो सर यहाँ पर कई लोगों के तो रिश्ते नहीं होते जब तक उसका घर का मकान नहीं होता। बेटी देने से लोग ना करते हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो वो जो प्राणी हैं उनको कभी मैं ढूंढ के जब मुझे मिलेंगे मैं सीधा क्रॉस क्वेश्चन करूंगा उनसे, ये क्या मजाक बना रखा है कि रेंटल हाउस में लेना चाहिए। कभी वो बोलते थे नारायण मूर्ति रेंटल हाउस में रहते हैं, वो तो बहुत शानदार आलीशान उन्होंने फ्लैट ले लिया। नहीं, रतन टाटा का नाम बहुत आता है सर। रतन टाटा का भी खुद का मकान है, किसने बोला? लोग बहुत एग्जाम्पल देते हैं। अरे सर विकिपीडिया पढ़ा है, गूगल पढ़ा है, हर चीज पढ़ी है। किसी के सुनी सुनाई बातों पे क्यों भरोसा करना? यदि भरोसा खुदा पर है तो वही लिखेगा जो खुदा चाहेगा, और यदि भरोसा खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। सब भरोसा अपने ऊपर करो। सर क्या करना है दुनिया का, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। लेकिन सर कुछ लोग ये भी एग्जांपल देते हैं कि आप सपोज आप 1 करोड़ का कुछ लेने जा रहे हैं। हाँ। आप उसको मकान लेंगे, उसकी किस्त देंगे, पता चला कि 60,000 रुपये किस्त जा रही है उसकी, 80,000 जा रही है। उतने पैसे को लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे इंटरेस्ट आता है और उसी में रेंट भी दे देते हैं और बच भी जाता है। ये भी एक लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ लोगों का होता है सर। उसके अंदर यही होता है कि आप उस पैसे को बचाकर दूसरी जगह पैसा लगा दोगे। तो मैं उसी के लिए एक दूसरा आपको बात करता हूँ। आज की डेट के अंदर अगर मैं किसी को भी बोलता हूँ या जिन भी लोगों को आपने उस रील में देखा हुआ है, क्या वो किराए का शर्ट लेकर वहां पर बैठे थे ब्रॉडकास्ट करने के लिए? वो भी ये बोल सकते थे कि साहब किराए का शर्ट अगर लेकर आता तो मुझे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, पैसा मेरा लगता ही नहीं। लॉजिक सही दिया आपने। सब बड़ी अजीब सी बातें हैं ना। मतलब आप दुनिया को कुछ और दिखा रहे हो और खुद कुछ और मजे कर रहे हो। ये ऐसा नहीं होता सर। दुनिया समझदार है। या आप कितना भी उनको गरीब माइंडसेट का बोल लो या कुछ भी बोल लो, गरीब सोच के लोग, वो गरीब हैं नहीं, वो खुद पढ़े लिखे हैं, बस उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। एक्चुअली आपको अगर सही दिशा दिखते हो तो वो सारा काम कर लेंगे। वो अमीर बनने का ख्वाब रखते हैं सर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जहां वो थोड़ा सा मोटिवेट होता है, कुछ इस किस्म के लोग आते हैं, नहीं तुम एक काम करो, किराए के मकान में रहो। अरे भाई उसने अभी अभी तो सोचा था मैं अमीर बन जाऊं, फिर वो सोचता है नहीं जब किराए के मकान में रखना है तो फिर अमीर बनने की जरूरत ही क्या है? नहीं सर, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना सर, 20 साल 22 साल नौकरी करते हैं, लेकिन जब शुरुआत होती है नौकरी की तभी लोन ले लेते हैं घर के लिए, जिस फ्लैट की बात बिल्कुल आप ठीक बोल, वो ईएमआई में फंस जाते हैं। तो ईएमआई में फंसने के बाद वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको हमेशा एक, आप जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली की एक सोच होती है बिल्कुल कि मुझे ये अपने परिवार बच्चे पालने हैं, माँ बाप देखने हैं और साथ के साथ ये ईएमआई चुकानी है। तो वो बेचारा जीवन में कभी जो रिस्क वाली बार बार आप बात करें, वो रिस्क लेने के काबिल ही नहीं बचता। तो आपको नहीं लगता ये ट्रैप है, एक मकान और उसके लिए ईएमआई और उसके लिए फिर जीवन भर अपने आप को फंसा देना? सर देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। ईएमआई जो है जरूरी नहीं है कि वो ट्रैप होता है, अगर उसको आप आगे प्रोडक्टिव बना सकते हो। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, सब लोग लोन लेते हैं, लेकिन उस लोन के साथ में एक सपना तैयार करते हैं, एक नींव धरते हैं कि इस 100 रुपये से मैं 200 रुपये कमाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। अगर आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं इसका मतलब तो लोन अच्छा है। ठीक है। लेकिन जो दिखावे के लिए लोन लेता है, दिखावट, सजावट और बनावट, इसी से आई है समाज में गिरावट। खाने को एप्पल नहीं है लेकिन एप्पल फ़ोन चाहिए। सिंपल सी बात है।
मतलब मुझे पैसे हैं नहीं, लेकिन मैं एक ट्रैप में फंसता जा रहा हूं, इसको हम ट्रैप बोलते हैं। कि जस्ट मैंने उसके मतलब से, सामने वाले ने रील डाली, उसके अंदर वो उसने ये चीज़ इस्तेमाल की, इसका मतलब मुझे लेनी है, चाहे वो मैं ईएमआई पे क्यों ले लूं। अब हम बात करते हैं सर, ये ईएमआई जो है ये एक्चुअली आपके गले में पट्टा है जो आप खुद नहीं चलते हो। आप बेसिकली बैंक को पैसा कमा कर देने की मशीन बन जाते हो, बैंक के गुलाम बन जाते हो। बैंक चाहती है आपको प्रलोभन दे के किसी भी तरीके से फंसाए रखे, ठीक है। एक्चुअली उस प्लॉट के अंदर जब भी आप किसी प्लॉट के ऊपर या किसी भी चीज़ पे ईएमआई उठाते हो, इसका मतलब आप कमाई नहीं कर रहे हो, कमाई बैंक कर रही है। क्योंकि अगर आप बात करते हो, काफ़ी सारे मैंने ऐसे बेवकूफ़ लोगों को देखा है जो फ्लैट इसलिए लेते हैं कि उसको किराए पे चढ़ा देंगे। हाँ, होते हैं बहुत लोग। सब पता है आपको, फ्लैट, अगर रेजिडेंशियल फ्लैट की मैं बात करूं तो यील्ड क्या है उसकी? 3% के आसपास। 3%, ऊपर से ऊपर 5%। आप समझदार लोग हो, आपको भगवान ने दिमाग नाम की कोई चीज़ दी है, दिल की बजाय दिमाग से सोचिए सर। 5-6% तो आपको एफडी का ब्याज मिल जाता है, जहां 1% की टेंशन नहीं है, आप चैन से सो। यहाँ पे वो किराएदार को पहले ढूंढ के लाओ, उसके बाद वो खाली करेगा नहीं करेगा कि टेंशन, जब जाएगा कोई माथापच्ची करके जाएगा, फिर 4 महीने दूसरे किराएदार को ढूंढो। क्यों करना इतनी माथापच्ची? और उधर आपकी जो फ्लैट है उसकी कीमत घटती जा रही है। तो 3% के लिए कौन बेवकूफ़ आदमी है 4% के लिए जो फ्लैट को आज भी किराए पर देने के लिए सोचता है?